नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं अबाउट टाइफर एग्जामिनेशन TIFR, जिसका नाम है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। और दोस्तों, अगर आप इस एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आए हुए हैं। और कुछ क्वेरीज़ की ये बीच में आ गया है एग्ज़ाम। सर, मैं और भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहा था लेकिन ये बीच में आ गया है, मैं इसको भी टारगेट करना चाहता हूँ। क्या इसको टारगेट करना सही है या नहीं सही है इस वक्त पे? क्या MSc लेवल पे मैं इसको टारगेट कर सकता हूँ, या मैं टाइफर के बारे में कुछ भी नहीं जानता सर, बेसिक्स भी नहीं जानता, जीरो से लेकर के इनफाइनाइट तक सब हमको बता डालिए। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको सब बताऊँगा। एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेबस क्या है इसका, कितना टफ है ये एग्ज़ाम, क्या ये वर्थ है टारगेट करना इस टाइम पे, जबकि आपके पास मतलब बहुत सारे मैसिव अमाउंट्स में आ चुके हैं आपके पास एग्ज़ाम्स। मतलब बहुत सारे एग्ज़ाम्स से देने हैं आपको। जैसे गेट का दे दिया, आप CUET दे करके आए हो रिसेंटली, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स दे रहे हो। तो क्या इसको देना सही है कि नहीं सही है? क्या मैं इंटीग्रेटेड PhD करूँ या फिर मैं बस PhD करूं? इसमें PhD के भी क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। ठीक है, और MSc वालों के लिए तो ये स्पेशली ये बनाया गया है। ठीक है, ये बायोलॉजिकल साइंस से रिलेटेड है। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन आप फिर से DM करोगे या फिर आप कमेंट सेक्शन में पूछ रहोगे, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो को मैं इलॉबरेटेड और लंबा बताने वाला हूँ, ये कैरियर चेंजिंग भी है आपका। ठीक है, तो व्हाट आर वी गोइंग टू टॉक अबाउट this particular examination in this upcoming video that has been mentioned over here। तो इसमें है क्या कि एलिजिबिलिटी क्या है, राइट? तो एलिजिबिलिटी क्या होगी, सिलेबस क्या होगा, और कितना टफ ये एग्ज़ाम होता है, और ये वर्थ है इस समय टारगेट करना। क्वेश्चन पेपर्स के बारे में कुछ बताइए सर, फेलोशिप, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ब्यूटी ऑफ दिस टाइफर इंस्टीट्यूट। देखिए, ये कोई ऐसे लिखता नहीं है अपने स्लाइड में ब्यूटी, लेकिन मैं लिखा हूँ क्योंकि आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड। कमाल का इंस्टीट्यूट है। और मैंने कुछ लोगों से, जो मेरे कुछ परिचित हैं जो वहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है, कोई कंप्यूटर साइंस में है और कोई फिजिक्स में है, बायोलॉजिकल साइंस से तो नहीं है, बट वो लोगों ने मुझे बताया कि क्या क्या है इसमें। ठीक है, और बायोलॉजी कितनी खूबसूरत है बात करके। ठीक है, तो मैं आपको शेयर करता हूँ इसमें क्या क्या है, राइट? तो अब देखिए, सबसे पहले तो लुक एट दिस ब्यूटीफुल कैंपस, लुक एट दिस ब्यूटीफुल इंस्टीट्यूट। कमाल का है। मतलब दोस्तों, जब पहली बार मैंने देखा, और मैंने कुछ वीडियोस भी देखे जो कुछ लोगों ने व्लॉग बना रखा था, बहुत खूबसूरत दोस्तों, बहुत खूबसूरत लगा। 5 स्टार होटल या 7 स्टार होटल को देख रहा हूँ मैं। अमेजिंग, इतनी ज़बरदस्त बिल्डिंग, इतनी ज़बरदस्त इसके अंदर के रिसर्च के वो सारी सामान, इंस्ट्रूमेंट्स, सब कुछ दोस्तों, आप पहले ही बार में इंप्रेस हो जाएंगे इससे। लेकिन दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट ये है कि आपका अगर पूरी तरीके से रिसर्च में इंटरेस्ट है तभी दोस्तों इसको टारगेट करिएगा। ऐसा नहीं है कि आप निकाल लिए वहाँ पे पहुँच जाएंगे। वैसे पहली बात, जो पूरी तरीके से रिसर्च के लिए डेडिकेटेड नहीं है उसको तो ये इंस्टीट्यूट बुलाएगा ही नहीं, क्योंकि दोस्तों अभी मैं समझाऊंगा क्यों नहीं बुलाएगा और क्यों वो लोग छट जाते हैं। ठीक है, पहले मैं आपको इसमें रफ ओवरव्यू दे देता हूँ इसके बारे में। ये देखिए, लुक एट दिस कैंपस, वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, और अंदर का भी है सीन्स, आप जाएंगे तो आपको साइट पे, ऑफिशियल साइट पे सब कुछ मिल जाएगा आपको। PhD प्रोग्राम्स जो होते हैं दोस्तों, इसमें बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में, कंप्यूटर एंड सिस्टम साइंस में, मैथमेटिक्स, फिजिक्स ऑफ लाइफ, इंटरडिसिप्लिनरी साइंस एजुकेशन, इंटीग्रेटेड MSc। याद रखिएगा दोस्तों, वैसे हम लोग बायोलॉजी वाले हैं तो मेन बायोलॉजी पे फोकस करते हैं। बायोलॉजी में दोस्तों, सिर्फ बायोलॉजी ऐसी एक फील्ड है टाइफर में जो आपको MSc के लिए भी मौका दे रही है, राइट? और MSc ऐसे नहीं दोस्तों, अच्छा खासा स्टाइपेंड भी देगी, इतना स्टाइपेंड देगी कि आप कम से कम अपने पेरेंट्स के ऊपर लोड तो नहीं बनेंगे, राइट? कम से कम अपना खर्चा उठा लेंगे आप लोग। इतनी स्टाइपेंड MSc में मिलने लगी। सुने कोई इंस्टीट्यूट में जो आपको MSc के लिए इतनी खूबसूरत अमाउंट देती हो? नहीं, बहुत रेयर केस में सुने होंगे आप, राइट? लेकिन TIFR देता है टाइफर। तो अब मैं आपको ये बताने वाला हूं कि MSc फिजिक्स में नहीं कराता है ये स्पेसिफिकली, ये केमिस्ट्री में नहीं कराता है, ये कंप्यूटर साइंस में नहीं कराता है, लेकिन बायोलॉजी वालों के लिए ये बहुत मेहरबान है। ये बायोलॉजी में आपको MSc भी करा रहे हैं, साथ में PhD भी करा रहे हैं। बस MSc करने का मन करे तो वो भी कर सकते हैं आप यहाँ से, और PhD तो खैर होता ही है, राइट? तो MSc इंटीग्रेटेड PhD भी होता है, MSc भी होती है, बस PhD भी होती है, राइट? फिर उसके बाद दोस्तों, इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये साइट है दोस्तों, इस पे जाकर के आप रेफर कर सकते हैं, universitytifer.res.in, एडमिशंस, FAQs, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, और ये सब है। तो लास्ट डेट जो है दोस्तों इसकी, वो है October 31, 2022। ठीक है, नेशन वाइड इंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, ये संडे को होगा दोस्तों, 11 दिसंबर को होगा। और दोस्तों ये TIFR है और गेट
जब तक कोरोना जैसी स्थिति ना आ जाए ये लोग एकदम लकीर के फ़कीर होते हैं, उसी दिन एग्ज़ाम लेते हैं, फिर बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, कुछ भी आ जाए। कोरोना जैसी स्थिति हो गई थी, लॉकडाउन लग गया था, इसलिए थोड़ा ही डिले किया था लोगों ने, बहुत डिले नहीं किया था। तो ये लोग जो है टाइम के बहुत पक्के होते हैं, इसलिए उस हिसाब से अपना टाइम टेबल प्रिपेयर करिएगा, राइट। और एक बात मेरी ध्यान से सुनिए, ये लोग एग्ज़ाम दिसंबर में कंडक्ट कराने वाले हैं, तो मेक श्योर आपका IIT जैम भी है और आपका जो है गेट भी है। कुछ बच्चे गेट भी टारगेट कर रहे हैं, राइट। तो याद रखिएगा, अभी मैं आगे बताऊंगा आपको कि कैसे उससे डील करना है, क्या आपको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, राइट। एंड तक सुनिएगा, वीडियो स्किप नहीं करना है। दोस्तों थोड़ा सा धुंधला आ रहा होगा ये, क्योंकि मैंने स्क्रीनशॉट लिया, आप चाहें तो ऑफिशियल साइट पे भी जाके चेक कर सकते हैं। सिलेबस के बारे में बात किया जाए, भाई साहब देखिए, जब आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे होते हैं ना, तो उसका एक प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस होता है कि भैया सिलेबस होगा, उसमें हम लोग बायो पढ़ेंगे, फिजिक्स पढ़ेंगे, या फिर कैम पढ़ेंगे, फिर GS पढ़ेंगे, जनरल स्टडीज़ या GA जिसको बोलते हैं दोस्तों, जनरल एप्टीट्यूड। जनरल स्टडीज़ तो नहीं आता है इसमें, टाइफर में आता है, TIFR में GS भी आ जाता है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो द टेस्ट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ऑब्वियस सी बात है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही हो चुके हैं अब के ज़माने में। कवरिंग बेसिक्स ओनली, याद रखिएगा, कवरिंग बेसिक्स ओनली, सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स होंगे इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी। There is no guidebook and no syllabus, no special knowledge or preparation is required. Revise your basics, that is all. दोस्तों ये उनके ऑफिशियल साइट पे ऐसा लिखा हुआ है कि आप इन सब्जेक्ट्स में इन चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है। बेसिक, ये ऐसा कोई भी स्पेसिफिक सिलेबस ही नहीं दिया हुआ है दोस्तों। सबसे बड़ी बात आप सोचिए, मतलब UPSC भी अपना एक सिलेबस मेंशन करती है, CSIR मेंशन करती है, ICMR मेंशन करता है, DBT मेंशन करता है, सारे मेंशन करते हैं, ठीक है। लेकिन ये तो कोई सिलेबस ही नहीं मेंशन किया है, बस बेसिक्स बोल रहा है। बेसिक्स भी नाम का है दोस्तों, इस बात पे यकीन मत करिएगा। आप जब पेपर खोलोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा भैया बेसिक तो नहीं है ये बहुत एडवांस लेवल में पूछ रहा है, ठीक है। ये एग्ज़ाम टफ है। और जब पेपर इजी आ जाता है ना, तो दोस्तों अभी मैं और बता रहा हूँ, इसके बाद इंटरव्यू राउंड भी होता है। ऐसा नहीं है कि आप जो है रिटन एग्ज़ाम दिए जैम की तरह, या फिर आप गेट दिए और MTech या MSc के लिए एलिजिबल हो गए, राइट, या PhD इंटीग्रेटेड PhD के लिए एलिजिबल हो गए। PhD तो आप कहीं से भी करिए, आपको इंटरव्यू तो देना ही पड़ेगा। तो ये चीज़ें जो है ना दोस्तों, ये चीज़ें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा देती है, राइट। इंटरव्यू तो देना ही पड़ेगा, तो वही बात है, आप शॉर्टकट इसमें नहीं लगा सकते। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, अगर आपका रिसर्च तक जाने का मूड है तभी इस एग्ज़ाम को टारगेट करिएगा, अदरवाइज मत टारगेट करिएगा। बहुत ही रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है, एक बार में आपको लुभावनी लगेगी, बहुत तेज़ी से अट्रैक्ट करेगी। कुछ तो मैग्नेटिक पावर है दोस्तों इसमें, मैंने इसको देखा तो मतलब एक बार के लिए मन कर दिया यार, दिया जाए क्या फिर से एग्ज़ाम। इस तरीके की क्यूरियोसिटी जग गई, गजब का था ये, मतलब अमेजिंग। फोटोग्राफ्स देखा मैंने, बहुत अच्छा लगा, व्लॉग भी देखा मैंने, बहुत अच्छा है इंस्टीट्यूट अंदर से। इट सीम्स लाइक आई एम वॉकिंग इन 5 स्टार होटल और 7 स्टार होटल, राइट। अच्छा, अब देखिए बायोलॉजी में चलता क्या है। तो बायोलॉजी में PhD होती है दोस्तों, इंटीग्रेटेड MSc PhD प्रोग्राम होती है, MPhil होता है और MSc भी होता है। ये सुविधा है ना सिर्फ बायो के बच्चों को दी जा रही है और किसी को नहीं। तो इसके डिपार्टमेंट कहाँ कहाँ के हैं दोस्तों, तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजिकल साइंस TIFR मुंबई, दोस्तों ये इसकी साइट है, आप जाएं तो ऑफिशियल साइट पे चेक कर सकते हैं, राइट। इंटीग्रेटेड MSc PhD होती है यहाँ पे, इंटीग्रेटेड MSc PhD विथ MSc, ठीक है, एग्जिट प्रोग्राम। उसके बाद दोस्तों NCBS, जो कि दोस्तों बेंगलुरु में है, इनका नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेस, इसकी ऑफिशियल साइट ये है दोस्तों। और TIFR सेंटर फॉर इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस, TIFR हैदराबाद में है दोस्तों। PhD एंड इंटीग्रेटेड MSc PhD प्रोग्राम्स ओनली, ठीक है। तो ये होता है इसमें, राइट। फेलोशिप की बात कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क और बहुत ही इंपॉर्टेंट इस वीडियो का मैं कहूँ जान है, जो कि इंपॉर्टेंट है भी। PhD वाले बच्चों को, स्टूडेंट हैं जो मंथली फेलोशिप पाएंगे 31,000 का, ऑब्वियस सी बात है, फॉर ऑब्वियस रीजंस दे विल गेट 31,000। हॉस्टल एकोमोडेशन HRA वगैरह सब मिलता रहेगा, ठीक है। इनहेंस होकर के 35,000 मोटा मोटा मान के चलिए। इंटीग्रेटेड PhD वालों को इतना मिलता है दोस्तों, आप ये पूरी इंफॉर्मेशन पढ़ सकते हो, राइट। आप साइट पे भी जाओ तो पढ़ लोगे। 21,000 मिलता है, वो बढ़ा करके 31,000, फिर 35,000 हो जाता है, तो इतना मिलता है। अच्छा, अब दोस्तों मैंने इसमें MSc वालों का नहीं लिया है, ठीक है, तो मैं MSc वालों को बता दूं कितना मिलता है। MSc वालों बच्चों ध्यान से सुनो, 16,000 मिलता है आपको, राइट, 16,000 मिलता है, 16,000 रुपये मिलेंगे। और MSc के आपको याद रखिएगा,
आप उसके बाद पीएचडी करो चाहे मत करो, एमएससी आप 2 साल जो कर रहे हो 4 सेमेस्टर की, उसकी आपको 16,000 मिलेगी। मैं कह रहा हूँ यार नहीं कमा रहे हो बहुत ज़्यादा, अपना तो खर्चा चला लिए ना, अपना तो सारा चीज़ मैनेजमेंट कर लिए ना, तो ये बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, और एकदम लग्जरियस ज़िंदगी होती है। हाँ, दिमाग तो खपाना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। और एलुमनीस चेक करते रहा करिए दोस्तों, कहीं भी जाइए आप, आईआईटीज़ के एलुमनीस तो आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा, लेकिन रिसर्च इंस्टीट्यूट के जल्दी कोई ना देखना चाहता है ना कुछ। मैं आपको बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी बताता हूँ आपको, TIFR से हो सकता है आप फ्यूचर में चल करके IAS अफसर वगैरह बनना चाहें, तो आपको बता दूं TIFR से PhD करी थी एक बहुत ही फेमस जाने माने IAS ऑफिसर ने। उनका नाम है दोस्तों, एक सेकंड जरा यहाँ पे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, इंटीग्रेटेड PhD में आपको नहीं, ये 21,000 मिलती है, ठीक है, और ये बढ़ करके 31,000 हो जाती है, फिर 35,000 होती है, राइट। चलिए, तो दोस्तों TIFR में जो PhD करी थी उनका नाम है श्री अशोक खेमका, राइट। अशोक खेमका, अशोक खेमका कौन है भाई? तो जाने माने बहुत ही फेमस IAS ऑफिसर हैं दोस्तों, ये ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं अपने। वहाँ से उन्होंने अपनी कंप्यूटर साइंस में दोस्तों PhD कंप्लीट करी थी, जहाँ तक मुझे पता है। आप एलुमनीस का नाम सर्च करिएगा और आपको पता चलेगा। मेरी जिनसे बात हो रही थी उन्होंने बताया था, भाई तुम क्या जानते हो, अभी बहुत बड़े बड़े लोग निकले हैं TIFR से। TIFR इज़ अ वेरी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट। जैसे जो दर्जा मिला हुआ है आपको MIT को बाहर विदेश में, ठीक है, और उसी तरीके से यहाँ पे TIFR एंड आपका IISc को मिला हुआ है। IISc की तो बात छोड़ दी, क्योंकि IISc में सिर्फ PhD वाले जा सकते हैं या इंटीग्रेटेड MSc PhD, लेकिन यहाँ मैं MSc वालों को स्पेसिफिकली टारगेट कर रहा हूँ। ये खासियत है इसकी दोस्तों, तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी इसकी, ठीक है दोस्तों। 16,000 मिलेगा MSc वाले बच्चों, ध्यान से सुनो, 16,000 मिलेगा। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग आई वुड लाइक टू मेंशन ओवर हियर, कि यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे स्पेस है, ठीक है। तो दोस्तों लड़कों की जो फीस है, बॉयज़, यहाँ पे दोस्तों SC ST जैसा और रिजर्वेशन एंड EWS ये सब क्राइटेरिया नहीं चलती है दोस्तों। आप एक क्राइटेरिया सेट कर दिया जाएगा कि इतना मार्क्स लेकर के आओ तो तुम्हें जो है इतना सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और आपका मार्क्स नहीं बताया जाएगा दोस्तों, राइट। आपके मार्क्स नहीं आएंगे, आपके लिए एक लिस्ट जनरेट की जाएगी, राइट। उस लिस्ट में आपका नाम आएगा, ठीक। उस लिस्ट में अगर आपका नाम है तब आपके लिए इंटरव्यू की कॉल आएगी। एक बात याद रखना, इंटरव्यू की कॉल जो है वो माफ़ कीजिएगा, इंटरव्यू की कॉल जो है ना वो किस तरीके से होती है, तो जैसे सपोज करिए कि चाहे आप MSc के हो, राइट, चाहे आप MSc के हो, चाहे आप PhD के लिए हो, ठीक है, इंटरव्यू दोनों लोगों को ही देना पड़ेगा, राइट। MSc वालों को भी देना पड़ेगा, PhD वालों को तो देना ही पड़ेगा। तो MSc वालों को भी इंटरव्यू देना पड़ेगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और दूसरी बात, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर किस तरीके से इंटरव्यू होता है, अगर आपको ये जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे ये बात कहिएगा कि इंटरव्यू पे नेक्स्ट वीडियो लेकर के आओ, तो मैं ज़रूर उस पर बनाऊँगा इंटरव्यू के लिए, अगर आपको क्यूरियोसिटी है तो, राइट। और बॉयज़ की फ़ीस यहाँ पे दोस्तों 1,000 लगती है। सॉरी बॉयज़, यू विल हैव टू पे 1,000, क्या कर सकते हैं। एंड गर्ल्स, यू आर गोइंग टू पे 500 रुपीज़ ओनली, राइट। रॉकेट, अच्छे से अपॉर्चुनिटी मिली है गर्ल्स आपको, तो आप चाहें तो रॉक कर सकती हैं। तो आप पढ़ते रहिए और इस चीज़ को टारगेट ज़रूर करिए। अगर ये आपकी तैयारी ऐसा लगता है कि हाँ हो चुकी है, तब वैसे मैं बताऊंगा क्या करना है आपको। प्रोविजनल एडमिशन ये देख सकते हैं, पूरी लिस्ट है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और पढ़ लीजिए। क्वालिफाइंग डिग्री क्या होनी चाहिए, अगर आप देखिए दोस्तों, बहुत लोग पूछते हैं, मैं बताता हूँ फिर भी आप लोग जो है पूछते हैं एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी ये है कि दोस्त तुमको अगर MSc करनी है, अगर आपको MSc करनी है, ठीक है, तो MSc करनी है तो आपके पास जो है डिग्री होनी चाहिए क्लास 12th में। आपके पास क्लास 12th बायोलॉजिस्ट तो होनी चाहिए, फिर उसके बाद आपकी 3 साल या 4 साल बीटेक बायोटेक्नोलॉजी से किए हैं आप, तब भी एलिजिबल हैं। और लाइफ साइंस के किसी भी फील्ड से, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, किसी भी फील्ड से आपने BSc कर रखी है या आप अपीयरिंग स्टेज में हैं, राइट, तब भी आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, ठीक। और पास कर लिए तो वो तो बात की बात है, राइट। तो ये है दोस्तों, ये है सेंटर्स। अब मैं इतने सेंटर्स गिन नहीं सकता और काफ़ी छोटा नाम आया है क्योंकि स्क्रीनशॉट लिया था मैंने। मैं उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं, उत्तर प्रदेश से जो लोग ये टारगेट कर रहे हैं, मैं उनको बता दूं दोस्तों, कानपुर आपका होने वाला है सेंटर। उसके अलावा जो है दोस्तों आपका लखनऊ होगा, ठीक है, लखनऊ।
एंड योर वाराणसी। वाराणसी तो भैया फेमस है, ये तो होना ही होना है, ठीक है। तो वाराणसी, कानपुर, लखनऊ एंड वाराणसी, तो ये 3 होने वाले हैं दोस्तों। मैं उत्तर प्रदेश से बात कर रहा हूँ, बाकी आप लोग जाइए और साइट पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। आपको सब साइट पे मिल जाएगा, सब कुछ अवेलेबल है। अब दोस्तों देखिए इसमें रिसर्च क्या होता है, राइट। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप रिटन टेस्ट निकालते हो, ठीक है। रिटन टेस्ट निकालते हो, रिटन टेस्ट निकालोगे, फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू छोटा मोटा नहीं होता है दोस्तों, इसका इंटरव्यू होता है बाकायदे, अच्छे से होता है, ठीक है। और एग्जामिनर ऐसा नहीं है कि आपको खा जाएंगे। जैसे आप देखते हो ना, कोई जो है बहुत सारे मॉक इंटरव्यूज़ डाले जाते हैं यूपीएससी के यूट्यूब चैनल पे, आप देखते होगे अच्छे से डाले जाते हैं। उस तरीके से नहीं होता है एकदम फॉर्मल होकर के पूरा, नहीं, नॉर्मली होता है। लेकिन वो आप जैसे आप कुछ भटकोगे भूलोगे भी ना, जैसे सपोज करिए GPCR, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स पे उन्होंने कुछ सवाल पूछ दिया, राइट। तो आप जो है अगर नहीं बता पाते हो, ध्यान से सुनना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ऐसा नहीं है कि वो आपको एकदम कहेंगे क्या पढ़ के आए हो दोस्त, तुम तो कुछ पढ़े ही नहीं, मैं तुमको कैसे अंदर ले लूँ। वो जानते हैं कि बच्चा छोटे जगह से आया है या बड़े जगह से भी आया है, तो इतने बड़े पैनलिस्ट, इतने बड़े जो मेंबर्स बैठे हुए हैं, उनको देख करके थोड़ा सा हताश हो गया, डर गया, तो वो इनिशिएट कर देते हैं, बोलेंगे GPCR क्या होता है, उसमें लिगेंड को समझा देंगे, थोड़ा थोड़ा हिंट देने लगेंगे, लिगेंड रिसेप्टर की बाइंडिंग एक्सप्लेनेशन देंगे। फिर जैसे ही आप थोड़ा सा समझ जाओगे ना, बस आप एलिवेट कर जाओगे, वहीं से आप एक्सप्लेन करने लगोगे, तो आपकी तारीफ भी करेंगे, वाह क्या बात है, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दे रहे हो, वेरी गुड, नाइस। लेकिन आप कॉन्फिडेंट रहिएगा। अब ये नहीं कि आपको एलिवेट कर दिए तो आप गलत सलत बोलते जा रहे हो, लिगेंड में अलग अलग एग्जाम्पल देते जा रहे हो, एपिनेफ्रिन का एग्जाम्पल दे रहे हो, एसिटाइलकोलिन को गायब कर दे रहे हो, मस्कर्निक रिसेप्टर्स गायब कर दे रहे हो, राइट। तो ये सारे एग्जाम्पल्स देने पड़ेंगे। आप सारे स्टेप समझा रहे हो GPCR के, फिर आप जो है पढ़ाते पढ़ाते मतलब समझाते समझाते PKA, प्रोटीन काइनेज A को बताना ही भूल गए उसमें, राइट। तब जो है आपको प्रॉब्लम होगी। बात समझ में आ रही है मेरी। तो दोस्तों जो होता है, अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जो गेट के बच्चे हैं, जो अच्छा ये टाइफर गेट, CSIR, नेट, JRF, इनको भी बुलाता है, DBT को भी बुलाता है, ICMR, इन लोगों को भी बुलाता है। गेट और CSIR वाले तो एकदम तैयार रहें, अगर आप निकालोगे तो आपको बुलाया जाएगा। लेकिन शर्त इतनी है कि आपको जो है टॉप 100 रैंक में रहना है, आपका स्कोर कार्ड सॉलिड होना चाहिए जब आप गेट का एग्जाम दे रहे हो, या CSIR नेट का। गेट तो आने ही वाला है आपका, PhD के लिए बता रहा हूँ मैं, तो उसमें भी जो है उसके थ्रू भी बुलाया जाता है, उसमें इंटरव्यू होता है, शायद रिटेन भी लेते हैं लोग अपने हिसाब से, उस टाइम पे पता चलेगा दोस्तों जब वो निकालेंगे तो, राइट। तो दो रूट होता है, एक तो रिटर्न लेके बुलाएंगे, एक तो इंटरव्यू से, ठीक है। और ये PhD के लिए। MSc वाले बच्चों ध्यान से सुनो, आपको सिर्फ रिटर्न देना है, रिटर्न के बाद आपका इंटरव्यू भी होगा, ठीक है। इंटरव्यू होगा, वो उतने मतलब लार्ज स्केल पे नहीं होगा कि एकदम आपसे पूछा जा रहा है भयंकर भयंकर सवाल, राइट। अच्छा, इसमें देखिए आपकी एरिया ऑफ रिसर्च जानना बहुत जरूरी है। देखिए क्या क्या उसमें होता है, मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी पे कराया जा रहा है, न्यूरोसाइंस एंड डेवलपमेंट पे कराया जा रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद रिकॉन्स्टिट्यूटेड सिस्टम्स एंड बायोमटेरियल्स पे रिसर्च होता है, फिजियोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म, सिस्टम बायोलॉजी एंड डेटा, बिग डेटा एनालिसिस, इमेजिंग एंड इमेज एनालिसिस, right? So these are the research areas in which TIFR is working very enthusiastically right now, right? अच्छा, अगला क्या है, बायोलॉजी रिसर्च एट टाइफर कोलाबा। देखिए दोस्तों, अब ये मुंबई में, मुंबई तो सबकी जान है दोस्तों, मुंबई तो कौन नहीं जाना चाहेगा। अगर मुंबई में आपका हो गया, देखिए जो जैम के बच्चे हैं उनका सबसे पहला टारगेट होता है IIT मुंबई, फिर दूसरा टारगेट होता है TIFR, या फिर चॉइस के हिसाब से दोस्तों, जो मज़ा लेके पढ़ना चाह रहे हैं वो IIT जैम करेगा, थोड़ा मज़ा भी ले लिया, थोड़ा पार्टी वहाँ पे एंजॉयमेंट भी कर लिया, फेस्ट वेस्ट एंजॉय कर लिया। लेकिन TIFR में जा रहे हो आप तो थोड़ी ये सब लाइफ से कट जाओगे आप, क्योंकि इतना प्रोफेशनल हो जाते हो, इतने हाई टेक माइंड से मिलोगे ना आप वहाँ पे, जीनियस लोगों से मिलोगे, राइट। वो लोग बहुत हायर लेवल की बातें करेंगे, वो लोग लो लेवल की बातें नहीं करते हैं। जैसे तुमने ये रिसर्च क्यों कर लिया यार, रिसर्च में तो कोई वो है ही नहीं, पैसा है ही नहीं, क्या कर रहे हो रिसर्च से। एक बात बता दे रहा हूँ दोस्तों, कभी इस पर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, दूर रहिए उनसे जो कह रहे हैं BSc MSc करके क्या कर लिया तुमने। हम ही लोगों से देश संभलेगा, ठीक है, मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ, इस हम ही लोगों से देश संभलेगा। कोविड की वैक्सीन किसने रेडी की, हम लोग, हम रिसर्चर्स ने उसको तैयार किया है, राइट। और हम रिसर्चर्स ने ये पता लगाया कि जो है ऑक्सीजन सैचुरेशन, फिर उसके बाद हम लोग ने प्रॉपर रिसर्च करा कि वैक्सीन कैसे लार्ज स्केल पे जो है रेडी की जाए। हम लोगों ने फार्मेसी से जो है कोलैब किया,
हर जगह इस तरीके से नहीं कि हर जगह MBBS का ही बोलबाला है, ठीक है। MBBS वाले भी अब तो बहुत लोग PhD में जा रहे हैं, ठीक है, अलग अलग कोर्स को परस्यू कर रहे हैं, राइट। अब तो धीरे धीरे देखना एक समय आएगा दोस्तों की रिसर्च की बहुत डिमांड बढ़ेगी, वो तो बढ़ी हुई है वैसे, लेकिन अब और बढ़ेगी। हम लोग देश की रेपुटेशन है दोस्तों, तो किसी को डिमोरलाइज मत करने दीजिए ये कह के कि हाँ भाई रिसर्च में करके क्या कर लिया तुमने, तुमसे ज़्यादा बेटर है दोस्त, हम लोगों का ज़्यादा बेटर चल रहा है, ठीक है। 9 to 9 जॉब में तो नहीं फंसे हम लोग। पढ़ने का पैसा कौन देता है भाई, देखो पढ़ने का पैसा मिल रहा है, चाहे TIFR हो, चाहे आप जो है वो निकाल लो, CSIR नेट निकाल लो, गेट निकाल लो, पढ़ने का पैसा मिल रहा है, राइट। हाँ, सवाल ये होना चाहिए कि स्टाइपेंड लेट क्यों मिलती है, हाँ इस पे बस सवाल उठना चाहिए दोस्तों, ये गलत बात है, राइट। चलिए मुद्दे पे आते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स पे रिसर्च, न्यूरोबायोलॉजी, जेनेटिक्स, पैरासाइट बायोलॉजी, जो दोस्तों ये मुंबई वाले सेंटर की मैं बात कर रहा हूँ, राइट, ये मुंबई वाला सेंटर है, ठीक है। मुंबई वाले में ये होता है सेल एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी, न्यूरोसाइंस, फिजियोलॉजी। तो दोस्तों देखिए इस तरीके से इवॉल्व होते गया, MBU, देन NCBS, MBU, DBS, डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज, DBS, ये चेंज होते गया और ये देखिए रिसर्च एडवांस होते जा रही है। TIFR में इन्होंने, दोस्तों एक रिक्वेस्ट है आपसे, एलुमनी को जरूर देखिएगा, यू विल फील प्राउड, इंडिया कितना आगे प्रोग्रेस कर रहा है रिसर्च में। हम लोग अंडररेटेड है, जस्ट बिकॉज MIT का नाम है, बोलबाला है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा TIFR, हमारा IISc पीछे है। हम लोगों को रिसोर्स नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है, वी आर द जीनियस माइंड्स, हम लोगों को कम पैसे पे कहीं ना कहीं ले आकर के तोला जा रहा है, ठीक है। मैं तो कहता हूँ 32,000 भी बहुत कम स्टाइपेंड है, मैं इस चीज़ को मानता हूँ। जिस हिसाब से एक बच्चा अपने आप को रिसर्च के लिए डेडिकेट कर रहा है, उसको कम से कम 80,000 मिलना चाहिए। आज नहीं तो कल ये ट्विटर पर ट्रेंड होगा दोस्तों, और ये चीज़ सफल हो जाएगी, बिकॉज वी आर बेसिकली सर्विंग द नेशन। हम लोग भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग ही कर रहे हैं, लेकिन हम लोग भी कर रहे हैं, राइट। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि रिसर्चर्स की इज्जत होनी चाहिए। फॉर गेट एंड CSIR एस्पायरेंट्स, मैंने पहले ही बताया था, आपको जो है टॉप 100 रैंक में आना होगा। वैसे आपको ये लोग बताएंगे कि कितनी रैंक में आना है आपको और कितना क्या स्कोर कार्ड होना चाहिए, ये सब आपको बताएंगे। CSIR वाले बच्चों को तो ठीक ही है, CSIR नेट का एग्ज़ाम निकालो, फिर उसके बाद आप इंटरव्यू के लिए अपीयर हो। इंटरव्यू बहुत अच्छा खासा होता है दोस्तों, मैं कभी इस पर सेपरेट वीडियो बना दूंगा क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी लंबी होने वाली है और काफ़ी टाइम टेकिंग है, ठीक है। तो करियर स्कोप्स, बिल्कुल करियर स्कोप्स, अब बात कर लेते हैं। पहली बात, रिसर्चर टॉप क्लास के बनोगे आप, ठीक है। और फॉरेन कोलैबोरेशंस इन लोगों का बहुत होता है, तो आप फॉरेन जा सकते हो, ठीक है। फॉरेन में टॉप क्लास की जगह पे जा सकते हो, कैलिफोर्निया में जा सकते हो, ठीक है, कैलिफोर्निया। देन यू कैन गो टू ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में जा सकते हो, ऑस्ट्रेलिया में। फिर उसके बाद दोस्तों, मतलब फॉरेन मैंने बोल दिया ना, अब सारे टॉप क्लास के जितने, येल यूनिवर्सिटी हो गई या फिर आपका जितने भी टॉप क्लास की यूनिवर्सिटी, आप वहाँ पे जा सकते हो, राइट। एंड देन फिर आप जाओगे क्यों, जब आप टाइफर में चले गए तो अब आपको कोशिश करोगे कि प्रोफेसर बनो यहीं पे। हाँ, इसके बाद दोस्तों याद रखना, जैसे सपोज करो आप PhD करके आ रहे हो, राइट, TIFR से, कोई बच्चा एक स्टेट यूनिवर्सिटी से करके आया, राइट। ऑब्वियस सी बात है, जो TIFR से किया हुआ बंदा है वो मस्त पेपर अपना पब्लिश किया होगा, वो टॉप क्लास के प्रोफेसर्स को जो है वो किया होगा। आयोग का कोई भी एग्जाम निकालने में उसको बहुत ही आसानी होगी दोस्तों, वो प्रोफेसरी का एग्जाम तुरंत निकालेगा। इट विल बी अ कप ऑफ टी फॉर हिम और हर टू क्वालिफाई दैट पर्टिकुलर एग्जामिनेशन विद गुड मार्क्स। रीज़न, लेट मी टेल यू, टाइफर सिर्फ रिसर्च पे फोकस कराता है, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस कराता है। बाकी अदर इंस्टीट्यूट कहीं ना कहीं आपको डिस्ट्रैक्ट करने का काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप IIT में घुस गए तो दिन भर PhD कर रहे हो, थोड़ा फेस्ट एंजॉय कर लिया, थोड़ा मजा ले लिया, तो TIFR में थोड़े से इस चीज़ की कमी मिलेगी, ठीक है, बहुत रेयरली है। तो मुंबई में दोस्तों चकाचौंध वाली एरिया में है दोस्तों, लेकिन रिसर्च एकदम मस्त कराएगा टॉप क्लास का। तो आपके प्रोफेसर बनने के चांसेस, आपकी R&D, जो कंपनीज के R&D होती हैं, आपको करोड़ों पे हायर कर लेती हैं। टोनी स्टार्क का नाम सुना है आपने, जरूर सुने होंगे आप, इज अ टॉप क्लास जीनियस माइंड। वो MIT से पढ़ा होता है, एक फिक्शनल कैरेक्टर है MCU। आप टोनी स्टार्क के अगर फैन होंगे तो ज़रूर आपको पता होगा। तो टोनी स्टार्क भी ऐसे ही करता है, R&D में जाता है ना, अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खोज करता है, आयरन मैन सूट बना लेता है। वैसे ही TIFR के जीनियस हैं जो इस तरीके से काम कर रहे हैं। और आप उसमें खोल करके देखिएगा, डायबिटीज़ पे बहुत सुंदर रिसर्च चल रही है दोस्तों, स्टेम सेल्स पे बहुत सुंदर रिसर्च चल रही है। कंप्यूटर साइंस वाले तो ओ माय गॉड, भगवान है वो तो एकदम से, मतलब गजब गजब के रिसर्चेस कर रहे हैं वो तो वहाँ पे वो लोग, अमेजिंग। तो आप लोग ज़रूर एक बार साइट पर रेफर करिएगा। बुक्स एंड इंपॉर्टेंट नोट्स, ओके, बुक्स एंड इंपॉर्टेंट नोट्स, क्वेश्चन पेपर मैंने डिस्कस नहीं किया गया, ओके।
सो बुक्स एंड इंपॉर्टेंट नोट्स में मैं बात कर लूँ, जैसा कि इन्होंने बोला कोई स्पेसिफिक इसका सिलेबस नहीं है, तो दोस्तों बुक्स भी आप वही लीजिए जो आप IIT जैम के लिए ले रहे हैं, जिसको मैंने एक्सप्लेन करा हुआ है, ठीक है। IIT जैम के लिए ले लो, और बेसिक्स के लिए क्लास 12th भी पढ़ लेना, क्योंकि ये बेसिक्स बहुत तेज़ उठाते हैं, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट नोट्स आप जो जैम के लिए बना रहे हो, या फिर आप नेट के लिए बना रहे हो, या फिर आप गेट के लिए बना रहे हो, या फिर आप DBT के लिए बना रहे हो, ICMR के लिए बना रहे हो, उन्हीं सभी में से नोट्स को ले लो और इसकी प्रिपरेशन करो, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि क्या मैं इस एग्ज़ाम को टारगेट करूं, शुड आई टारगेट दिस। तो दोस्तों टारगेट, अगर आपके जैम की प्रिपरेशन अच्छी चल रही है और आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ मैं दिसंबर 1 तक मैं अपना जैम का पूरी तरीके से सिलेबस ख़त्म कर लूँगा, वैसे इस पे चल रहा है दोस्तों, मैं सिलेबस ख़त्म करा रहा हूँ, मैं जैम के सिलेबस को ख़त्म कर दूंगा, तब आप इस एग्ज़ाम को टारगेट करिए। अदरवाइज़ बीच में रोड़ा लाने की ज़रूरत नहीं है, बीच में पत्थर को मत लाइए, टाइफर आपके लिए बीच में पत्थर बन जाएगा। अगर आप जैम की प्रिपरेशन आधी अधूरी लटकी हुई है, फिर से आप इसमें फॉर्म भर दिए, राइट, पता चला आधी अधूरी तैयारी है और आप फिर जो है रह गए। तो इसमें दोस्तों फिजिक्स भी आती है, केमिस्ट्री भी आती है, बायोलॉजी भी आती है, जनरल एप्टीट्यूड भी आता है, और बायोलॉजी तो आती ही आती है, सब 15 क्वेश्चंस आते हैं, राइट। तो जो है दोस्तों अगर आपकी तैयारी है तभी बैठिए, अदरवाइज इसको टारगेट मत करिए, सीधा फोकस आपका IIT जैम पे होना चाहिए। और अगर आपकी तैयारी हो चुकी है, ऐसा लग रहा है कि हाँ यार अभी तैयारी हो गई है 50-60% नवंबर में खत्म हो जाएगा मेरा, तब आप जो है दिसंबर में टारगेट करिए, अदरवाइज इस एग्ज़ाम को मत टारगेट करिएगा, वरना आप लॉस में चले जाएंगे, क्योंकि जैम तो जा ही रहा है आपका, साथ में ये भी चला जाएगा, और अगर आप गेट भर दिए तो और दिक्कत हो जाएगी, 3 एग्ज़ाम देना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों प्रिसाइज होकर के पढ़िए, कोई बात नहीं, MSc नहीं PhD में अप्लाई किया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो तैयारी हो तभी बात करेगा। अब जरा सा मैं आपको पेपर दिखा देता हूँ, ठीक है दोस्तों, पेपर दिखाना बहुत ज़रूरी है। अब इन्होंने बेसिक तो बोल दिया है, बट देखिए किस तरीके का ये लोग दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा आप देखिए, एक सेकंड दोस्तों, तो मैं ज़रा सा इसको बैक कर लूँ, और अब ये आ गया मैं पेपर पे। देखिए दोस्तों ये है पेपर जनरल, ये देखिए जनरल में लिखा है, यानी जनरल एप्टीट्यूड की बात कर रहा है। ये देखिए मैंने बोला था ना, जैसे आपको मैं पेपर सॉल्व करा रहा था, तो मैं बोला था कि ये लोग रिसेंट की जो साइंटिफिक न्यूज़ होती है तो उससे भी TIFR वाले या फिर IIT जैम वाले पूछ देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों देखिए कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज से ये सवाल आ गया था, प्रोबेबिलिटी एक्सियम वगैरह से ये सवाल आ गया, ठीक है। देखते जाइए आप लोग ऑफिशियल साइट पे जाकर के आराम से, ये मैंने ऑफिशियल साइट से डाउनलोड कराया दोस्तों, ठीक है। और देखिए करेक्ट आंसर को इन्होंने हाईलाइट कर दिया है अच्छे से, राइट। सो अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप जाकर के इसको डाउनलोड करेंगे और इसको ध्यान से पढ़ेंगे, और कोशिश करिए, मैंने 2022 का पेपर डाउनलोड किया है कि ताकि आपको रिसेंट जितने भी चेंजेस हुए हैं वो भी पता चल सके। पेपर का प्रिंट आउट जरूर ले लीजिएगा, ऐसे नहीं पढ़ा जाता है। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन, निपाह कोविड-19 स्मॉल पॉक्स पे क्वेश्चन आया, आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट, राइट। इस पे ये देखिए दोस्तों कोविड-19, देखिए किस एंगल से लग रहा है ये बेसिक, कहाँ से बेसिक है भैया, ये बेसिक नहीं है, ये आप अच्छे से पढ़े होगे तभी समझ में आएगा, ठीक है। फिजिक्स देख लीजिए आप किस तरीके की आई है। वैसे मैं जो IIT जैम का पेपर सॉल्व करा रहा हूँ तो फिजिक्स के ये सारे क्वेश्चन TIFR वाले भी इंक्लूड कर लूँगा, राइट, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए दोस्तों एरोडायनेमिक्स से थोड़ा सवाल आया है, आई शुड मूव फास्ट। ये देखिए ग्राफिकल क्वेश्चंस तो आने ही आने हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये देखिए, ठीक है, केमिस्ट्री में देखिए ये आया हुआ है, व्हाट इज़ द मोलैरिटी ऑफ द वाटर। वैसे हम लोग नवंबर में सॉल्व करने वाले हैं पूरी की पूरी केमिस्ट्री। और ये देख लीजिए दोस्तों, ये आया है आपका केमिस्ट्री पोर्शन। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड टू दी, माफ़ कीजिएगा दोस्तों मैं थोड़ा जल्दी चल रहा हूँ, क्योंकि बस पेपर का मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ। आप डाउनलोड कर लीजिएगा इस पेपर को और देखिएगा, देखिए इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो आप एस्केप नहीं कर सकते हो न्यूमेरिकल, ये नहीं कि न्यूमेरिकल पार्ट से बच गए और हम कर लेंगे अगर TIFR में जाना है तो, ठीक है। वैसे एक बात जान लीजिए दोस्तों, IIT जैम थोड़ी सी रहम कर देगा, TIFR नहीं करता है, कुछ भी उठा के दे सकता है पेपर, क्योंकि नो प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कहीं से भी आ जाएगा। अ पर्सन एज अ मेमोरी लॉस, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज मोस्ट लाइकली टू बी अफेक्टेड, ठीक है, हिप्पोकैम्पस से, राइट। ये थोड़ा सा बेसिक था क्वेश्चन, मगर अब देखिए उसके बाद जस्ट तुरंत, a mitochondrial mutation is detected in a man. This mutation is the only lethal beyond age of the 17. He marries a woman. अब इसमें पूरा बनाओ और उसको वो करो, राइट। देखिए इससे क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये एनिमल माफ़ कीजिएगा एनिमल डाइवर्सिटी से ये क्वेश्चन आ गया है, ऊपर वाला एनिमल फिजियोलॉजी से था। विच टाइप ऑफ फाइला आर कंसिडर्ड एज डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आए हुए हैं, राइट। अब देखिए ये क्वेश्चन है, मूव फॉरवर्ड, लेट अस मूव फॉरवर्ड, ओके। ये देखिए इकोलॉजी से सवाल है, देन योर दिस वन,
ये सवाल आया हुआ है आपका क्या बोलते हैं इसको, बायोटेक्नोलॉजी से आया हुआ है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से आया हुआ है, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों सबसे 15 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये था आपका क्वेश्चन, राइट। अच्छा, अब चलते हैं हम लोग अपने थोड़ा सा इस पे आ जाते हैं। ये देखिए हम लोग इस सब पे डिस्कशन कर रहे थे दोस्तों। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन थे, गेट के एस्पायरेंट करियर स्कोप्स ये हैं, बुक्स एंड इंपॉर्टेंट नोट्स ये हैं। मैंने कोशिश करी है कि आपको सब कुछ बता दूं, राइट। अब दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप इंस्टाग्राम पे अगर आप मुझे फॉलो नहीं किए हैं तो फॉलो कर लीजिए। वो स्पेसिफिकली आपके लिए बनाया गया क्वेरीज, आपके पर्सनल डाउट्स बहुत होते हैं कि सर ये फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, सर हम ये प्रॉब्लम हो रही है कि हमको नोट्स नहीं मिल रहा है, सर हम कुछ पर्सनल क्वेरीज भी होती हैं कि मुझे थोड़ी सी परेशानी हो रही है, आई एम नॉट एबल टू कंसंट्रेट ऑन माई स्टडीज़। तो इन सबों के जो प्रश्नों के उत्तर मैं कोशिश करता हूँ कि वहाँ पे दे दूँ, ठीक है। और अगर आपको टाइफर से रिलेटेड और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन बिल्कुल ओपन है, आप चाहें तो वहाँ से मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहा है, चैनल सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। तो वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।